Hello everyone, welcome to Vedantu Commerce once again, and this is me Aditya Arya, your master teacher of mathematics and statistics. We do have daily live lectures on the Vedantu Commerce from 3:30 to 4:30. Majority of the time, this is the schedule, and you can learn your topics of mathematics by me. In this session, we'll be discussing about the highest paying career options in commerce. So I would say this video is beneficial for all those who are planning to go into the field of commerce and those who are already in the field of commerce. So anyone who is in the 8, 9, 10, 11, 12, ये बहुत ज़रूरी है. And obviously this video is beneficial for all those who are having something in the mind कि commerce field के अंदर भी क्या उतने अच्छे career options हैं जैसे बाकी fields के अंदर हैं. So we will start discussing about this. Before we move ahead, show your love, hitting the like button, share this video with your friends, and subscribe if you're new over here. So we will discussing one by one 5 career options, opportunities that you can grab. We will be discussing also the what is the average and the highest package that you can have in these fields. The first field is chartered accountant. It's not a graduation course; it's a professional course. So you can say that you will not be called as graduate. आप ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे लेकिन हाँ द प्रो ऑफ दिस कोर्स इज यू विल बी स्किल्ड, यू विल बी हाईली स्किल्ड और यू कैन से एनफ स्किल्ड टू हैंडल और स्टार्ट अर्निंग. काम क्या रहता है इसके अंदर? द वर्क इज टू हैंडल द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और द इंडिविजुअल, यानी कंपनी का कितना क्रेडिट होता है, कितना डेबिट होता है, एवरीथिंग. टैक्सेशन फील्ड के अंदर भी आप इसमें आप जा सकते हो, यानी कि आप कंपनी का टैक्स फाइल करते हो, टैक्स रिटर्न फाइल करते हो या टैक्स सबमिट करते हो, इंडिविजुअल्स का भी आप करते हो. तो इन शॉर्ट यू बेसिकली हैंडल द अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी एंड द इंडिविजुअल. दिस कोर्स इज विल टेक समवेयर अराउंड 3 to 5 years. जनरली इतना ही टाइम लगता है लोगों को, 3 से 5 साल लगते हैं और 3 स्टेज में आपको जाना पड़ेगा. द वेरी फर्स्ट स्टेज इज द CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट. द सेकंड स्टेज इज, जिसको हम फर्स्ट स्टेज को फाउंडेशन भी बोलते हैं, सेकंड स्टेज इज IPCC, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स, एंड थर्ड इज द फाइनल कोर्स. क्लियर? अच्छा, यू कैन स्टार्ट pursuing this chartered accountant course just after your 12th के बाद आप शुरू कर सकते हो along with the graduation or without graduation. I have made a separate video on this कि आपको CA के बारे में सारी बातें हमने की हैं और ये भी हमने डिस्कस किया है whether you can pursue this along with the graduation or not, and what are the courses that you can go with this, what are the graduation course that you can do along with the chartered accountant. That's a different story. But over here we are discussing that chartered accountant individually can grab you, or what is the career opportunity, what is the growth in this section. मैथ्स के लिए बात करें तो डज इट रिक्वायर मैथमेटिक्स? यस, एट द फाउंडेशन लेवल बेसिक चीजें आपकी आती हैं, एल्जेब्रा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आपके आएगा. प्रोबेबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें आती है. लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, क्यूब्स एंड डाइसिस, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी. बेसिक जो आपका है यहाँ पर. स्टार्टिंग सैलरी आपकी 6 से 7 लाख रहती है. यहाँ पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, हु इज हायरिंग यू. इफ यू आर जस्ट हायर्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन द सैलरी कैन बी लोअर देन दिस, इससे कम भी हो सकती है. इफ यू आर हायर्ड बाय अ एस्टैब्लिश्ड फर्म इट कैन बी मोर देन दैट. सो इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस इन दिस कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. यानी कि आपने ये जो 3 से 5 साल जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, इसमें आपका टाइम आपने कैसे इन्वेस्ट किया, इस पर बहुत डिपेंड करता है. हाउ मच यू हैव लर्न, क्या आपने सिर्फ मगिंग की है और यू लिटरली हैव लर्न थिंग्स ना टू द कोर, आपको पता है सारी चीजें. सो इट कैन, यू कैन से यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर अराउंड 2 to 3 लाख, लेकिन जा सकता है कहां तक? 40 लाख 50 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन योर स्किल सेट, योर एक्सपीरियंस. द एवरेज पैकेज दैट इज बीन कैलकुलेटेड बाय द payscale.com, इट इज समवेयर अराउंड 7 to 8 लाख, 7 से 8 लाख यहां पर आपका बेसिक एवरेज रहता है. एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी एज अ बिगनर, अगर आपको बिगनिंग के अंदर 6-7 लाख मिल जाता है, दैट्स रियली रियली ग्रेट. एंड इफ यू आर अर्निंग इन सम 4, 5 or 10 years, if you are earning 40 lakh, 50 lakh, that is also really great. And apart from this, there is a one more thing that you can work as an individual also after some time. You can open your own firm or your own consultancy. तो यहां पर ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा, which is not available in
जैसे मैं आपको बोलूं बीबीए करने के बाद व्हाट यू विल डू, तो यहां पर आपके पास एक अच्छी स्किल सेट मिल जाती है दैट यू कैन यूज मेक यूज ऑफ इट. नाउ सेकंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. नाउ इट लिटरली रिक्वायर्स अ डीप नॉलेज. बहुत अच्छा फील्ड है, इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, बट यस अगेन एज आई सेड इट इज हाईली स्किल्ड. Again, it provides a financial advice. It basically do wealth management of a company. Most of the time it's a company और बैंक के लिए ही होता है. तो अच्छा, इसके अलावा फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं. फॉर एन एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन सम बैंक. सो सी बैंक इज a common man is putting their money in the bank. Yes or no? Now every bank want a person who will, the bank is having a lot of money. Now what will bank do? They will circulate their money in such a way that they will earn a profit. Even bank is a profit institution, you can say. But to make a profit they need a skilled person. और बैंक कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती. It is having clients from all over the country. सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की शुरुआत आपको कहां से करनी है? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स. आप यहां पर आप कर सकते हो बीकॉम ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीबीए इन फाइनेंस एंड सीएफए प्रोग्राम, जिसके बारे में बात करूंगा. लेकिन ध्यान रखेंगे कि टू टेक एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और बीबीए फाइनेंस, यहां पर आपको मैथ्स, प्योर मैथ्स ही लगता है. सो मोस्ट ऑफ द कॉलेज आर आस्किंग फॉर योर have you chosen your standard maths as an optional or not? क्या इसका ग्रोथ रहता है, क्या इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? सी द बेसिक सैलरी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर अराउंड 3 लाख. 3 लाख से बेसिक स्टार्ट होता है. बट अगेन अगर आप अच्छा कर तो यू आर हैविंग द अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है तो. एंड इफ यू क्लियर द इंटरव्यूज एंड द टेस्ट, द रिटन टेस्ट, एवरीथिंग, इट कैन गो टिल 50 lakhs. अगेन 50 लाख तक में आपका इसका पैकेज रह सकता है. ये एक बेसिक मैंने आपको बताया. एवरेज इज हायर देन अ सीए. सीए से ज्यादा इसका एवरेज रहेगा. इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया सीएफए वी हैव जस्ट डिस्कस. तो बाय डूइंग दिस कोर्स यू कैन बी द इन्वेस्टमेंट बैंकर. नहीं तो इसमें एक और चीज है, अगर आप सीएफए का स्पेशल कोर्स अलग से करते हो तो यू विल बी हैविंग द हाईएस्ट डेजिग्नेशन इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक फील्ड होता है, बट यू विल बी मच हायर देन दिस. तो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट बेसिकली गिव्स यू अ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल स्किल्स. बहुत हाई स्किल होती हैं यहाँ पर, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है. अगेंस्ट द वर्क इज प्रीटी सिमिलर टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इट जस्ट कि वो आपको बैंकिंग फील्ड में जॉब दिलवाए. Wealth management, equity, credit analysis. Basically, if I'm giving you money and you are a CFA or investment banker, basically you will rotate the money, you will take care of my money, and you will grow my wealth. You will grow my wealth. Approximate salary is somewhere around 12 lakh per annum, much more than CA and investment banker. इस फील्ड में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा बीकॉम ऑनर्स इन द इकोनॉमिक्स फील्ड. नाउ बीकॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स फील्ड रिक्वायर्ड standard mathematics in your 11th and 12th, at least in the 12th as an optional subject. Again, तो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा. सीए के अंदर there is a no requirement. Why no requirement? Because basically it's not a graduation course. वहां पर जरूरत नहीं है. लेकिन CFA करने के लिए you must have a graduation. As I said, CFA gives you post graduation level of skills. तो यार पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ऑफ स्किल्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली रिक्वायर्स द ग्रेजुएशन. ठीक है, चलिए. तो अभी तक हमने 3 कोर्स किए हुए हैं. मेरा आपसे एक सवाल है, यू विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, इन दीज 3 कोर्सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर एनी ग्रेजुएशन एंड व्हिच ऑफ द फील्ड रिक्वायर ग्रेजुएशन कोर्स. तो ये मुझे आप चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है और कौन से ऐसे फील्ड हैं जहां ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं होती है. तो ये हमने बात की. इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल मैथमेटिक्स हैव द मेजर रोल इन दीज एग्जाम्स. तो ये जो आप करते हो सीएफए का कोर्स, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होगा. यानी कि वॉट एवर यू हैव लर्न इन योर ग्रेजुएशन बीकॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसमें आपने क्या सीखा वो, और बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि आपका स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एल्जेब्रा, स्टैंडर्ड मैथ्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस, ये सब आपका कमांड होना चाहिए. क्या रेंज रहती है इसकी? देखो
अगेन सेम थिंग, अगर आप नोटिस करोगे CA, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, CFA, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सेम फैक्टर. तो स्टार्टिंग इन तीनों फील्ड की कहीं ना कहीं 3 लाख के आसपास होती है द बेसिक सैलरी, एंड इट कैन गो टिल 20, 30, 40, 50 लाख. ठीक है, तो इसका एवरेज वैसे देखो, every website will be having a pay scale is saying the average is 6 to 7 lakh, but in at many places we have found the average is much higher because the role is much bigger than the CA and the investment banking. तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 10 लाख, 8 to 10 लाख इसका एवरेज रह सकता है. और अगर आप अच्छे से इस कोर्स को परफॉर्म करते हो तो यू कैन ग्रैब मोर देन दैट. अब इसके बाद आता है एक्चुअरी फील्ड. व्हाट इज द वर्क ऑफ एन एक्चुअरी? इट बेसिकली, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. बेसिकली द वन हु इज डूइंग दिस एक्चुअरी कोर्स, एक्चुअरी साइंस कोर्स, will be working in the insurance company. Now, what is the work of insurance company? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. See, insurance, what insurance companies do? They go to customer, they are asking some money and promising an amount. For an example, they are saying कि give me 100 rupees per month, invest your 100 rupees in my company, in my insurance company per month 100 rupees, and do this for 1 year. For an example. So basically, the customer is investing somewhere around 1200 rupees per year, just for 1 year. Now, what company is promising that we'll, if any mishappen, if anything bad happens, if an accident happens for us, say, we will paying you 12,000 rupees. Now, customer think I am just paying 1200 rupees and I am having guarantee on if something mishappen. They are giving me 12,000 rupees. Okay. Now, as an actuary scientist, okay, as an actuary scientist, I will think, okay, I need to, or my company need to sell, and my company is asking 1200 rupees but promising 12,000 rupees. I, as an actuary scientist, will think over this when analyze the risk involved in this. So I will think ki 50 people out of every 100 people, only one met with an accident in a year for say. So what I will think ki, okay, 1200 into 100 is somewhere around 1,20,000. Yes or no? मेरे पास आया 1,20,000, बट मैं सिर्फ एक को ही पे कर रहा हूं क्योंकि एवरेज मेरा रिस्क क्या है कि एक को ही पे करना पड़ेगा बिकॉज 1 out of 100 इज मेटिंग विद द एक्सीडेंट. लेकिन मान के चलिए मान के चलिए 1 out of 5 इज मीटिंग विद एन एक्सीडेंट. मतलब कि अब आप सोचिए इस बात को. अब आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए कि इफ 1 out of 5 इज मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, तो आप मुझे बताइए कि क्या मुझे प्रीमियम का अमाउंट बढ़ाना चाहिए एज अ कंपनी ओनर और नॉट. यानी कि आई एम आस्किंग 1200 रुपीज पर ईयर. यस और नो? तो आप मुझे इसका आंसर लिख के चैट सेक्शन में बताओगे कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कितना मुझे प्रीमियम पूछना चाहिए अगर 5 में से 1 का एक्सीडेंट होता है हर साल. तो आप सोचिए इसके बारे में. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अब तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व करता है. बेसिकली यू विल डू द डेटा एनालिसिस काइंड ऑफ. तो ये जो हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेफिनेटली इट रिक्वायर्स द मैथमेटिकल स्किल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड यू नीड करेक्ट प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपके लिए चाहिए. दे विल बी डेफिनेटली गिविंग यू द ट्रेनिंग ऑफ द टूल्स. अच्छा, इसके लिए एग्जाम क्या होता है? ACET करके एग्जाम है. यू कैन check by yourself, or you can let me know in the comment section if you need a separate video on this. और मैंने पहले इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ, you can check it out also. Required core mathematics in 12th standard. It clearly says 3 साल का कोर्स है. It is offered by Institute of Actuaries of India. अच्छा, इसके अलावा अगर आपको इस फील्ड में जाना, 2 ऑप्शन है. Either you can do BBA or you can do ACET. You can fill a form of ACET. आप उसके अंदर भी जाकर एक्चुअली साइंस का कोर्स भी कर सकते हो. अब यहां पर ऑप्शन है BB और ACET, बट आई विल प्रेफर टू गो इनटू ACET बिकॉज ACET इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एक्चुअली साइंस. ठीक है, फ्यूचर में ऑप्शन क्या है? आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के लिए, या फिर यू कैन वर्क विद अ क्लाइंट, इंडिविजुअल क्लाइंट के साथ भी आप काम कर सकते हो. बहुत अच्छा स्कोप है. अगेन सेम चीज, 3 लाख से लेकर करीबन 40-50 लाख तक, डिपेंड अपॉन योर स्किल सेट एंड योर एक्सपीरियंस. एवरेज सैलरी है समवेयर अराउंड 8 to 10 लाख के बीच में. अगेन इट फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी जो CA, CFA, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एक्चुअली साइंस के अंदर है.
अगला आपका कोर्स है कॉस्ट अकाउंटेंट। अगेन इसका शॉर्ट फॉर्म तो सीए ही होता है। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स ऑफ 3 years ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम एज होती है आपकी 18 साल। इससे अगर आप छोटे हो तो आप नहीं कर सकते। दैट मीन्स इफ यू हैव कंप्लीटेड योर 12th इन द एज ऑफ 15, 16 or 17, you have to wait some more year. It's a professional course taken in the 3 basic level: foundation, intermediate and the final। 3 बेसिक लेवल पर बात होती है। इसका काम क्या होता है? देखो, काम अप्रोक्सीमेटली वो भी सेम ही है। अगर आप देखो जाए तो दो, अगर आप डिटेल में जाओगे तो यू कैन फिगर आउट द डिफरेंस। काम क्या है इसका? इट डू द एनालिसिस एंड द बजट प्रिपरेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के लिए ज्यादा इसका यूज में रहेगा, इंडिविजुअल के लिए इसका बहुत कम। यू विल सी अ वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर एन इंडिविजुअल क्लाइंट। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट बहुत बड़ा है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू विल बी वर्किंग विद अ फर्म और यू विल बी वर्किंग फॉर अ बिगर फर्म जहां पर दे रिक्वायर अ कॉस्ट अकाउंटेंट। आई बात समझ में? तो यस, तो यहां पर हमने शॉर्ट में बता दिया बजट प्रिपरेशन। जैसे कि मान के चलिए आई एम स्टार्टिंग माय बिजनेस एंड आई एम नॉट श्योर कि मुझे अपने इस बिजनेस के लिए कितना बजट लगाना चाहिए। व्हाट आर द कॉस्ट दैट आई विल कम अक्रॉस, कितनी कॉस्ट होंगी। व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ माय बिजनेस। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो एनालिसिस ऑफ माय बिजनेस इन फाइनेंशियल टर्म्स में है, और आपको एक बहुत बढ़िया एज अ कंपनी मुझे एक बहुत बढ़िया वर्क मिलेगा यहाँ से। क्लियर? अगर हम इसकी सैलरी और इसकी अगर बात करें तो इट विल बी अगेन रेंजिंग फ्रॉम 3 लाख टू समवेयर अराउंड 10-15 लाख, थोड़ा सा कम है बाकी फील्ड से। क्लियर? द एवरेज इज 4 to 6 लाख समवेयर अराउंड। तो लेट मी नो व्हाट इज योर इंटरेस्ट। क्या आपने डिसाइड कर लिया वेयर डू यू वांटेड टू गो, और स्टिल यू आर कंफ्यूज कि सर अभी भी नहीं समझ में आया है? यू कैन लेट मी नो योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप you really love this video. Guys, we are, if you are having any doubt, you can let me know in the comment section. Stay tuned every day. I will come live daily on this platform. If you wanted to learn standard mathematics, the pure mathematics which is required in this high paying career opportunities, you can start learning on the Vedantu. We are, apart from pure mathematics, standard mathematics, we are also giving economics, business studies and accountants in the same course. You can start learning. We will complete your syllabus with every lecture will be the live. You can learn from anywhere at your time. ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स विच विल गिव यू द इंटरेक्शन विद योर फैकल्टी एज एन ऑफलाइन क्लास। जैसा हमारा इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन में, वैसा ही इंटरेक्शन यहाँ पर होगा, बिकॉज वी अलाउ यू टू अनकैम एंड अनम्यूट योर सेल्फ। यानी कि आप बोल सकते हो एंड यू कैन शो योर वर्क, अपना जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है, और इफ यू आर हैविंग समथिंग गुड तो आप वो भी आप शो कर सकते हो। सो वी विल बी हैविंग थ्योरेटिकल डिस्कशन, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। उसके बाद हम लोग वी विल बी हैविंग द सॉल्व एग्जाम्पल्स, ताकि आपकी थ्योरी और आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए। एंड विल बी गिविंग यू मल्टीपल टाइम शॉर्ट एग्जाम एक्सपीरियंस इन मल्टीपल क्लासेज इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो आपके सामने बहुत सारी ढेर सारी क्विजेज होंगी। वी विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस in this pattern, and you should not be worried about writing the notes, because you will be given handwritten notes written by the expert, subject matter experts, and after attending the lectures you will feel like yeah, it's easy to understand. For doubt solving, we have really giving you something very wonderful, that in class you can ask your doubt with your teacher who is teaching you, or we are also giving one faculty which is connecting to you on one-to-one. So if you wanted to ask your doubt one-to-one basis, so you can also ask them. After the class, we are giving you a doubt application which is working similar to your Instagram or Facebook. So all you have to do, take a screenshot or take a picture of your doubt and post it. वहां पर आपको लाइक मिलते हैं या आपको सोल्यूशन मिलेगा, सेम वे। So this is how you can connect with your faculties, your experts, your subject matter experts throughout your day. And definitely when you are surrounded by the people who is really concerned of your success, you will definitely be successful. हर क्लास के बाद, हर टॉपिक एंड के बाद, वी विल बी गिविंग द असाइनमेंट सो दैट यू कैन चेक वेदर यू आर नाउ मास्टर ऑफ इट और नॉट, और वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट. Frequent basis, we will be taking the mock test so that you can understand what is your progress in the last 7 or 10 or 15 days. And
Giving this test basically allows you to check your analysis report. आप अपना analysis भी कर सकते हो on every parameter like your accuracy, your speed, your knowledge, subject wise, chapter wise, topic wise. आप सारी चीज check कर पाओगे. Your rank also in comparison to the other people. If in case you miss any lecture or if you want to revise the same lecture, no need to watch the recap, though you are having the option to watch the recap. But we are giving something wonderful. You can attend the live classes parallelly to your long-term batch. Yani ki if you are having extra time, you can also enroll free of cost in the micro courses. Micro course though is not free. It is having some charges, but since you are enrolling on the long-term batch, of which I will give the link in the description box, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. So guys, these are just a few superstars of Vedantu. You can check the list. You can check all the superstars of Vedantu on its official website, which is given in the description box. Now, अब बात करते हैं कि what is the price of this plan? क्या आपके बजट में है या नहीं है? Both, there are two courses, Vedantu Pro Lite, Vedantu Pro Classic. The only difference is a doubt solving on the mobile application, which is, I would say, is literally a peace of mind. So both the courses will be having live interactive online class, test series and its analysis report, and assignments and the notes, handwritten notes, doubt solving during the class by master teacher and the class teacher. Class teacher is the person who will solve your doubt individually, and mobile application is only available in the Classic. Now, the first plan is of cost rupees 37,599 and the second plan costs you rupees 43,999. But since we are giving you the offer of 65%, 66% off, so this will cost you somewhere around 12,999 for an year. That means you are investing somewhere rupees 1,000 rupees per month in approximately, or आप बोल सकते 30 rupees per day. We are giving you 4 subjects, so basically you are investing rupees somewhere around 7 to 10 rupees per day per subject, which is, I think, it's a budget in your budget. अभी आपको एक और ऑफ चल रहा है 50% का ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज वी आर गिविंग अप टू 2,000 रुपीज. तो 2,000 का ऑफ भी मिल रहा है. आपको कोड लगाना पड़ेगा ADAPRO. इस कोड को लगा के आपको और ऑफ मिल सकता है. बट यू हैव टू एनरोल quickly as soon as possible before it ends. This is all guys. The link is in the description box. तो फटाफट से एनरोल करेंगे और ऑफ करने के बाद प्राइस और भी कम हो जाती है 10,999 और इसके अंदर भी हम कम करेंगे. So I hope you have got everything. You have got the basic knowledge. What are the career opportunities that you can have? Does it require maths or not? तो आप मुझे बताओगे कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं जिसमें मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है और किस में मैथ्स रिक्वायर्ड है. So if you wanted to learn standard maths and business studies, accounts and economics, you can enroll. The link is in the description box. This is all for the day. Session अच्छा लगा हो तो please hit the like button, show your love, share this video with your friends and subscribe करेंगे so that we will not miss any updates, and make sure to comment down the question that I've asked and your query also. आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर. Till then, take care. Bye bye. See you all.